वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मोदी ने आम खाना सिखाया, बताएं कि 5 साल में क्या किया। राहुल गांधी का बयान। सहारनपुर में अब्दुल सत्तार का मकान मुनहदिम करने के सिलसिले में एसटीएम मुकदमा दर्ज। इंसानी स्मगलिंग के वाकयात, चीनी शहरियों की सख्त निगरानी का मुतालबा। गिरिराज सिंह की मुसलमानों को धमकी, राम मंदिर बनाने में करें मदद या फिर सोच ले अंजाम। लालू ने लिखा, नीतीश को दिलचस्प खत, इंतखाबी निशान लालटेन और तीर का मतलब भी समझाया। औरंगाबाद हारिस कत्ल केस में 1 साल बाद भी दर्ज नहीं एफआईआर, पुलिस पर जानिबदारी का इल्जाम। मस्जिद ये खाना की शहादत का मामला, सरकारी इफ्तार पार्टियों का बायकॉट करने की अपील। सरमायाकारों को चंद दिनों में लाखों करोड़ का खसारा, मंडला रहे हैं खतरात के बादल। मोदी हुकूमत में सिर्फ तशहीर हुई, काम नहीं, प्रियंका गांधी का बयान। मोदी के दौरे इख्तिदार में अक़लियतों व दलितों और कबालियों की लिंचिंग की गई, ममता बनर्जी का बयान। बीजेपी एमएलए को भी उम्र कैद, अदालत में खुद सुपुर्दगी। चंद्रशेखर राव के फेडरल फ्रंट बनाने की कोशिशों को लगा झटका, स्टालिन ने कहा कांग्रेस की हिमायत करो। श्रीलंका मुस्लिम मुखालिफ फसाद ने संगीन रुख इख्तियार कर लिया, 1 मुस्लिम हलाक, कर्फ्यू जारी। ईरान की फिलिस्तीनी अवाम से अपनी किस्मत का फैसला खुद करने के लिए इलाके में रायशुमारी करवाने की अपील। अमेरिका मस्जिद में लूटमार और आतिशज़दगी। दियानत मस्जिद पर हमला दुनिया में बढ़ती हुई इस्लाम दुश्मनी की एक नई मिसाल है, चावोशोलो का बयान। सूडान नामालूम ग्रोह ने मुजाहिरीन पर फायर खोल दिया, 4 फौजी हलाक। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन आपको इत्तला कर दूं कि आज का अहम तरीन प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जिसमें हिंदू टेरर पर बोला गया है। तो कश्मीर के वीडियो जो वायरल हुआ है उस पर बहस की गई है, दीगर भी कुछ अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। उसको ज़रूर देखें, दूसरों तक पहुँचाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में हरगिज़ तरद्दुद न करें। बहरकैफ नाज़रीन चलिए चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर नेमच से। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर एक के बाद दीगर हमला करते हुए कहा है कि वजीर आजम ने मुल्क को आम खाना सिखा दिया है। अब वो ये बताएं कि उन्होंने पिछले 5 साल में मुल्क की मुख्तलिफ तहफ़ों के लिए क्या किया। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के नीमच में मंदसूर पार्लियामानी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की हिमायत में मुनक़िदा इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने मुल्क को बता दिया कि वो आम कैसे खाते हैं, कैसे छीलते हैं, कुर्ते की आस्तीन काट कर रखते हैं ताकि सूटकेस में जगह बने। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुल्क को ये सब बता दिया, अब ये बताएं कि उन्होंने पिछले 5 साल में बेरोजगारों के लिए क्या किया। अब खबर सहारनपुर से। सहारनपुर में अब्दुल सत्तार का मकान मुनहदिम करने के सिलसिले में एसटीएम पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के बिहारीगढ़ इलाके में 4 लेन सड़क की तामीर के दौरान इंतजामिया के अमले के जरिए बगैर नोटिस के मकान मुनहदिम करने के मामले में अदालत की हिदायत पर बेहट के इस वक्त के एसडीएम शिवनारायण शर्मा समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस राय ने मंगल को बताया कि 19 नवंबर 2018 को बिहारीगढ़ में कौमी शाहरा की तामीर के वक्त बगैर नोटिस दिए अब्दुल सत्तार का मकान मुनहदिम कर दिया गया था। इस मामले में मुतासिर ने चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत की हिदायत पर उस वक्त के एसडीएम शिवनारायण शर्मा के अलावा तहसीलदार सुधीर कुमार, कौमी शाहरा प्रोजेक्ट के डायरेक्टर जीएस गोसाई, तामीर करने वाली कंपनी के डायरेक्टर रामकिशन समेत 7 लोगों के खिलाफ बलवा, जानलेवा हमला, साजिश करना, धमकी देना और मिल्कियत को नुकसान पहुंचाने की दफात 120, 307, 147D, 506 और 427 आईपीसी के तहत बिहारीगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। अब खबर बिहार से। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने राम मंदिर मामले पर मुसलमानों को धमकी दी है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुसलमानों को अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए आगे आना होगा, वरना वो अपना अंजाम सोच ले। एक निजी चैनल के नुमाइंदे से बात करते हुए उसने कहा था कि मजहब की बुनियाद पर ही हिंदुस्तान की तकसीम हुई थी और पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था। गिरिराज सिंह का कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि राम मंदिर की ताबीर नहीं हुई तो हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचेगी और हिंदू उसे कब तक बर्दाश्त करेंगे।
कमल हासन के बयान पर रद्दअमल का इजहार करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि कमल हासन की फिल्में सिर्फ मुसलमानों ने नहीं देखी हैं। कमल हासन को हिंदू फिल्म शायकीन ने तालियां बजाकर फिल्म स्टार बनाया है और वो हिंदुओं को दहशतगर्द कह रहे हैं। इसके अलावा गिरिराज सिंह ने आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह को निशाना बनाया। वहीं गिरिराज सिंह ने साबिक नायब सदर जमहूरिया हमीद अंसारी के बयान पर भी तबसरा किया और बहुत सारी चीजों पर रोशनी डाली। एक और खबर बिहार से। लोकसभा इलेक्शन 2019 के छठे मरहले की वोटिंग खत्म हो चुकी है और सातवें व आखिरी मरहले की वोटिंग में अब एक हफ्ते से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में इस इंतखाबी मौसम में लीडरों के दरमियान इल्जाम तराशियों का सिलसिला मजीद तेज होने लगा है। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने पीर के रोज बिहार की वजीर आला जेडीयू सरबराह नीतीश कुमार को खत लिखकर उनको निशाना बनाया। लालू ने नीतीश कुमार को खिताब करते हुए सोशल मीडिया पर जारी इस खत में आरजेडी की इंतखाबी निशान लालटेन को अंधेरा दूर करने वाला, जबकि जेडीयू के तीर को तशद्दुद की निशानी बताया। लालू प्रसाद ने खत में नीतीश को छोटा भाई लिखा है और अपने दिलचस्प अंदाज में उनसे मुखातब हुए हैं। वो लिखते हैं कि सुनो छोटे भाई नीतीश, ऐसा मालूम हो रहा है कि तुम्हें आजकल उजालों से कुछ ज्यादा ही नफरत हो गई है। दिन भर लालू और उसकी लालटेन का जाप करते रहते हो। तुम्हें पता है कि नहीं, लालटेन रोशनी और रोशनी का मंबा है, मोहब्बत और भाईचारे की अलामत है, गरीबों की जिंदगी से अंधेरा हटाने वाली शय है। हमने लालटेन की रोशनी से गैर बराबरी, नफरत, जुल्म और नाइंसाफी का अंधेरा दूर भगाया है और भगाते रहेंगे। तुम्हारा निशान तीर तो तशद्दुद फैलाने वाला हथियार है, मार काट व तशद्दुद की अलामत है। अब खबर औरंगाबाद से। औरंगाबाद में हुए फिरकावाराना फसादात को 1 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस फसाद में 2 अफराद की जानें गई, सैकड़ों अफराद जख्मी हो गए, करोड़ों रुपए की अमलाक तबाह हुई थी। इस फसाद में जिनका नुकसान हुआ उनकी थोड़ी बहुत भरपाई हो गई, लेकिन अपने 17 साला बेटे को खोने वाले हारून कादरी की तो दुनिया ही उजड़ गई है। 1 साल पहले औरंगाबाद के शाहगंज मंडी इलाका, कप्तान कलर और दीगर इलाकों में फिरकावाराना फसादात फूट पड़े थे। इस फसाद में एक सनरसीदा शख्स जलकर हलाक हो गया था, जबकि 17 साला हारिस कादरी की गोली लगने से मौत हुई थी। जिनसी इलाके में पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई थी, जिसमें हारिस की मौत हो गई। काबिल जिक्र बात यह है कि सनरसीदा शख्स की मौत के मामले में सिटी चौक पुलिस स्टेशन में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि हारिस कत्ल केस में 1 साल बाद भी एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं किया गया है। अब खबर हैदराबाद से। हैदराबाद में यकाना मस्जिद की शहादत के मामले पर तेलंगाना हुकूमत और हुक्मरान जमात पार्टी टीआरएस से मुसलमान मुसलसल नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। अब रजाकाराना तंजीमें और समाजी कारकुनान की जानिब से भी यकाना मस्जिद की शहादत के खिलाफ तेलंगाना हुकूमत और वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दावत इफ्तार का बायकाट करने की अपील की जा रही है। इस सिलसिले में तंजीमें सोशल मीडिया पर वीडियोस भी पोस्ट करके आवाम से हुकूमत की दावत इफ्तार में शिरकत न करने की मांग कर रही हैं। वहीं दूसरी जानिब ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल हैदराबाद के सदर हकीम सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन ने तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि मुसलमानों से किए गए वादों को कब पूरा करेंगे। उन्होंने इस सिलसिले में हुकूमत से कुछ ऐसे मुख्तलिफ सवालात किए, मसलन अक़लियती बजट मुकम्मल खर्च क्यों नहीं होता, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए दिए जाने वाले लोन आसान क्यों नहीं है और मुअज्जिनीन के एजाजिया में ताखीर क्यों हो रही है। उन्होंने हुकूमत से मुस्लिम मैयतों की मुंतकिली के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम करने, मुस्लिम कब्रस्तानों की हिसारबंदी करने और मुफ्त तदफीन का इंतजाम करने और वक्फ बोर्ड को अदालती इख्तियार देने और अंबरपेट की शहीद यकाना मस्जिद को दोबारा उसी मकाम पर तामीर करने की मांग की है। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात की सरगर्मियों और अमेरिका चीन तिजारती जंग के दरमियान इस हफ्ते घरेलू बाजार में खाम तेल की कीमत और डॉलर के मुकाबले रुपये की रफ्तार का किरदार अहम होगा। बाजार की नज़र खासतौर से बैरून मुल्की पोर्टफोलियो सरमायाकारों यानी एफपीआई और घरेलू तंजीमी सरमायाकारों यानी डीआईआई के रुझानात पर रहेगी। दूसरी तरफ इस हफ्ते जारी होने वाले अहम घरेलू और गैर मुल्की इक़्तिसादी आदाद शुमार और देसी कंपनियों की चौथी सहमाई के नताइज का भी बाजार पर असर दिखने को मिलेगा। मुल्क में सारिफीन प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई पर मबनी महंगाई शरह के अप्रैल के आदाद शुमार हफ्ते के शुरू में पीर के रोज ही आने वाले हैं। इससे कबल मार्च में सीपीआई पर मबनी शरह महंगाई इससे पिछले महीने की 2.57% से बढ़कर 2.86% हो गई थी। अब खबर रतलाम से। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता 5 साल में मुल्क में सिर्फ तशहीर हुई, काम नहीं।
प्रियंका गांधी ने आज मध्य प्रदेश के रतलाम पार्लिमानी हलके से पार्टी के उम्मीदवार कांतिलाल भवरिया की हिमायत में यहां इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए ये बात कही। इस दौरान वजीर आला कमलनाथ भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान हर पार्टी के लिए लीडर उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिनसे आवाम को मतलब होता है, लेकिन 2014 में दूसरी रिवायत शुरू हुई, सिर्फ प्रचार हुआ, काम बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसी बातें हुई जिनसे आवाम को महसूस हो कि 70 साल में मुल्क में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रचार और हकीकत में फर्क है। अब खबर कलकत्ता से। वजीर आला ममता बनर्जी ने आज वोटरों से मोदी और बीजेपी को वोट न देने की अपील करते हुए कहा है कि मुल्क के जमहूरी निजाम के तहफ्फुज के लिए मोदी का इख्तिदार से बेदखल होना जरूरी है। ममता बनर्जी ने गुज़िश्ता 5 सालों में मोदी ने आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। सुंदरबन इलाके के नामखाना में रैली से खिताब करते हुए कहा कि अगर आप चौकीदार को मुल्क के वजीर आजम के तौर पर मुंतखब करेंगे तो मुल्क का जमहूरी निजाम खस्ता हाली का शिकार हो जाएगा, इसलिए बीजेपी को भी एक भी वोट न दे। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने लिंचिंग के जरिए अकलियतों और कबाइलियों और सहाफियों की पिटाई की है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है और अगर सीपीएम और कांग्रेस को एक भी वोट जाएगा तो इससे बीजेपी मजबूत होगी। अब खबर हमीरपुर से। बीजेपी एमएलए अशोक सिंह चंदेल समेत दीगर 5 ने पीर को 22 साल कदीम कत्ल मामले में मकामी अदालत के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी है। अदालत ने एक ही कुंबे के 5 अफराद के कत्ल के 22 साल पुराने मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। एमएलए अपने सैकड़ों हामियों के साथ डिस्ट्रिक्ट हज कोर्ट के सामने हाजिर हुए और खुद सुपुर्दगी की। उसके बाद एमएलए और दीगर रघुवीर सिंह, आशुतोष सिंह, नसीम और बहन सिंह को हिरासत में ले लिया गया। अदालती कार्रवाई के दौरान बीजेपी एमएलए के हामियों ने एमएलए की हिमायत में नारेबाजी की। दोपहर बाद अदालत के जरिए उनको जेल भेजने की उम्मीद है। कसूरवार अपने वकीलों के जरिए जमानत की अर्जी दाखिल कर सकता है। इन 6 की खुद सुपुर्दगी के अलावा पुलिस ने उत्तम सिंह, प्रदीप सिंह और सुहाब सिंह को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में इन तीनों को भी कसूरवार पाया गया। खबर तेलंगाना से। लोकसभा इंतखाबात के पूरे होने से कबल एक बार फिर तेलंगाना के वजीर आला और टीआरएस लीडर के चंद्रशेखर राव ने गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस फेडरल फ्रंट बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, लेकिन उनकी इस कोशिश को जबरदस्त झटका लगा है। के चंद्रशेखर राव ने पीर के रोज डीएम के सदर एम के स्टालिन से मुलाकात की, लेकिन नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। जराये का कहना है कि स्टालिन ने केसीआर से साफ तौर पर कह दिया है कि वो भी कांग्रेस को हिमायत दे और कांग्रेस की क़यादत में हुकूमत बनाने में मदद करे। गौरतलब है कि डीएमके के कांग्रेस के साथ इंतखाब से कबल इत्तेहाद बन चुका है। इसके अलावा कई मौके पर स्टालिन वजीर आजम ओहदे के लिए राहुल गांधी के नाम की पैरवी कर चुके हैं। अब खबर पाकिस्तान से। नाक़िदीन का ख्याल है कि पाकिस्तान को मजमूई तौर पर चीनी शहरियों के हवाले से पॉलिसी को बदलना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात रोनुमा ना हो। वाज़ेह है कि पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे FIA भी कहा जाता है, ने हालिया हफ्तों में मुतअद्दिद चीनी शहरियों और उनके मकामी एजेंटों को गिरफ्तार किया है। उन पर इल्ज़ाम है कि वो पाकिस्तानी लड़कियों से जाली शादी करके उन्हें चीन ले जाकर जिस्म फरोशी पर मजबूर करते थे, जबकि इन लड़कियों को उनके जिस्म के आज़ा निकालने की भी धमकी दी जाती थी। इंसानी स्मगलिंग की इस खबर से मुल्क के कई हलकों में इश्तियाल पाया जाता है और उनके ख्याल में चीनी शहरियों को आज़ादी देने की वजह से मुल्क को ये दिन दिखने पड़ते हैं। कई हल्के हुकूमत की वीज़ा पॉलिसी पर खुसूसन सख्त नाराज़ हैं और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत इन वाक़यात के बाद फौरी तौर पर अपनी वीज़ा पॉलिसी पर नजरसानी करे। अब खबर श्रीलंका से। श्रीलंका में मस्जिदों पर ताज़ा हमले के बाद हालात काफ़ी संगीन हो गए हैं। पूरे मुल्क में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, लेकिन शरपसंद नासिर का मुसलमानों और उनकी दुकानों पर हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक एक मुस्लिम का गला रेत कर कत्ल कर दिया गया है। मामला पत्तलम जिले का है, जहां फसादियों ने 45 साला दुकानदार पर तेजधार हथियार वाले हथियारों से हमला कर दिया। इस जख्मी शख्स को अस्पताल में दाखिल करा गया, जहां उसकी मौत हो गई। संगीन होते हालात के पेश नज़र श्रीलंका के वज़ीर आज़म रानिल विक्रमासिंघे ने मुल्क से खिताब करते हुए कहा है कि हालात काबू करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस को मुकम्मल आज़ादी दे दी गई है। आर्मी चीफ महेश सेना नायक ने कहा है कि फौजियों को कर्फ्यू की खिलाफवर्जी करने वालों से सख्ती से निपटने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कर्फ्यू की खिलाफवर्जी करता है तो फौज उसे देखते ही गोली मार देगी। अब खबर ईरान से। ईरान ने अपनी किस्मत का फैसला खुद करने के लिए फिलिस्तीन में मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों पर मुश्तमिल रायशुमारी करवाने की अपील की है।
ईरान की वज़ारत ख़ारिजा ने फ़िलिस्तीन में यौम नकबा के 71 साल के मौके पर एक तहरीरी बयान जारी किया। बयान में ईरान की वज़ारत ख़ारिजा ने फ़िलिस्तीन कास और फ़िलिस्तीनी आवाम की भरपूर हिमायत का इरादा किया है। बयान में अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया गया है कि वो फ़िलिस्तीनी आवाम को हक़ ख़ुददारियत दिलाने और दारुल हुकूमत बैतुल मक़दिस के साथ आज़ाद फ़िलिस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। ईरान की वज़ारत ख़ारिजा की जारी करदा बयान में आया है कि आलमी बरादरी को चाहिए कि सरज़मीन फ़िलिस्तीन पर 70 साल से जारी गासिबाना कब्ज़े, फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ सिहरनी मुजरिमाना इक़दामात और जारहियत का सिलसिला ख़त्म कराने के लिए ठोस और बुनियादी कदम उठाए। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका की रियासत कनेटिकट के शहर न्यू हेवन में लूटमार के नतीजे में जलने वाली दियानत जामे मस्जिद को बड़े पैमाने पर मादी नुकसान पहुंचा है। न्यूयॉर्क में तुर्की कौंसल खाने के अताशी बराए दीनी खिदमात की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि कल दियानत मस्जिद में लगने वाली आग लूटमार का नतीजा थी। वाक़े के जिम्मेदारों की गिरफ्तारी के लिए हुक्काम कार्रवाइयों को जारी रखे हुए है और उन अफराद की गिरफ्तारी पर इनाम रखा गया है। बयान के मुताबिक आग मस्जिद के दाखिली हिस्से से शुरू होकर तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। वाक़े में कोई जख्मी या हलाक नहीं हुआ, ताहम मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचा है। खासतौर पर आग बुझाने के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाली कई टन पानी से मस्जिद के उन हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा है जो आग से महफूज रहे थे। बयान में कहा गया कि इस वाक़े पर न्यू हेवन समेत अमेरिका भर में मुकीम तुर्कों को शदीद अफसोस हुआ है। मजीद कहा गया कि न्यूयॉर्क दीनी खिदमात के आताशी दफ्तर और वाशिंगटन दीनी खिदमात मुशावरत दफ्तर समेत मुताल्लिका इदारे वाक़े पर बगौर निगाह रखे हुए हैं। अब खबर तुर्की से। तुर्की के वजीर खारिजा मेवलूद चावुशोगलू ने माह रमजान में अमेरिका के शहर न्यू हेवन में दियानत मस्जिद पर हमले की मजम्मत की और कहा है कि यह हमला दुनिया में बढ़ती हुई इस्लाम दुश्मनी की एक नई मिसाल है। चावुशोगलू ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि खुदा का शुक्र है कि इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हमले के जिम्मेदारों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके सजा दी जानी चाहिए। हमें इस्लाम दुश्मनी और नस्लियत परस्ती के खिलाफ वसी पैमाने पर जद्दोजहद करनी चाहिए। अब खबर सूडान से। सूडानी दारुल हुकूमत खुर्तूम में फौजी हेडक्वार्टर के सामने यकजा मुजाहिरीन पर मुसल्लह हमले में एक नॉन कमीशन्ड अफसर समेत 4 फौजी जवान हलाक हो गए हैं। फौजी अबूरी कौंसिल की जानिब से जारी करदा एलामिया में इस बात पर जोर दिया गया है कि आज़ादी व तब्दीली एलामिया कुव्वतों की बदौलत हासिल करदा नताइज से बेचैनी महसूस करने वाले हल्के मौजूद हैं। ये हल्के इस पेशरफ्त की राह में रोडे अटकाने के दरपे हैं और मुल्क को किसी तारीख सुरंग में धकेलना चाहते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।